स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर प्रश्नावली नंबर 8 राशियों की तुलना का बेसिक शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम तो देखने जा रहे हैं 8.1 के क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए 8.1 के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपने को क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पिछली क्लास में हमने देखा था अनुपात होता क्या है, यानी अनुपात होता क्या है, राशियों के मध्य तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। तो अब अनुपात निकालते हैं किसके अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। क्या बातें हैं, ध्यान देना। पहली बात, जब अपन अनुपात निकालें तो उस अनुपात के अंदर जो मात्रक होगा ना, संख्या होगा, राशियों का मात्रक, वो मात्रक क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, समान होना चाहिए। मात्रक समान होगा तभी अनुपात निकलेगा। यदि समान नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। तो पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि मात्रक सेम है या नहीं है, और मात्रक सेम होने के बाद आपको उसको सरल करके छोड़ना है। क्या करना है, सरल करके फाइनली आंसर लिखना है लास्ट तक। कैसे, देखिए ध्यान से। तो पहली बात आपको ध्यान क्या रखनी है, मात्रक समान। चेक करते हैं मात्रक समान है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम लिख देंगे अनुपात। क्या निकालना था, अनुपात। किस किस के बीच, एक साइकिल का एक स्कूटर से अनुपात निकालना है तो 15:30। देखो ये भिन्न है, और भिन्न जो होता है उससे अपन अनुपात ही बोलते हैं। तो ये 15/30 भी एक अनुपात है। आप ऐसा लिखना चाहिए तो 15:30 ये भी एक क्या है, अनुपात है, क्योंकि अनुपात का सिंबल ये होता है और हम ये भी अनुपात ही है एक। क्लियर। अब मुझे बताओ दोनों में भाग किसका जा रहा है। आप कहोगे सर 15 तो 15 की टेबल में एक बार आता है, और 30 आप कहोगे सर 15 की टेबल में 2 बार आता है, तो 1/2। तो आप लास्ट में जो लिखोगे लाइन, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान देना। कैसे कि जो आपके पास अनुपात है, ये जो बट्टे की चिन्ह ना, उसकी जगह आप ये भी लगा सकते हो 1:2। तो फाइनली आंसर क्या निकल गया, 1:2 निकल गया। आई समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये कह रहा है कि यहाँ जो अनुपात निकालना है वो अनुपात किस किस के बीच निकालना है। ध्यान दीजिए, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो पहली बात क्या है, मात्रक समान। तो क्या यहाँ पर मात्रक समान है, नहीं है। ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो मात्रक तो अलग हो गया। तो पहला काम होगा मात्रक को समान करना। क्या करना, समान करना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे यह तो 5 किलोमीटर है, मैंने लिख दिया 5 मीटर, और ये 10 किलोमीटर है, तो ये तो 16 नहीं होगा, क्योंकि मात्रक तो कटेगा ही नहीं। तो मात्र अनुपात कैसे निकलेगा। तो मात्रक सेम करने के लिए मैं काम करता हूँ, ऊपर वाले को तो सेम लिख दो, 5 मीटर का 5 मीटर। अब मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप कहोगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ कितने आपके पास 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 10,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10,000 मीटर हो जाएंगे। आई बात समझ में। 1 में 1000 तो 10 में 10,000। तो ये आपने चेंज कर दिया। ये बात ध्यान में रखनी है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 10 किलोमीटर है, तो 10 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10,000 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो मैंने 10,000 लिख दिया। अब देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, 5 का भाग जा रहा है, 5 की टेबल में 5 एक बार, 5 के पाड़े में 10 आता है 2 बार, और ये 3 0 का 3 0। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1:2000। ये आपका फाइनली क्या निकल गया, अनुपात निकल गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो अनुपात हमें फाइंड आउट करना है, तो ये लिखा है 50 पैसे और भट्टे के अंदर है 5 रुपए। क्या है, 5 रुपए।
तो एक बात बताओ, 50 पैसे बटे 5 रुपये मात्रक समान है क्या? तो आपको सर मात्रक तो जो है उसको समान करना पड़ेगा, तो मात्रक समान नहीं है यहाँ पर। तो एक बात बताओ, 50 पैसे को तो मैंने 50 पैसे ही लिख दिया। अब 1 रुपये में बताओ कितने पैसे होते हैं? आप कहोगे सर 1 रुपये में तो 100 पैसे होते हैं। ये क्या बात पूछ रहे हो, हमें तो पता है, इतना कमजोर कैसे समझ लिया? आप होशियार हो, है ना, बहुत बढ़िया। तो 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपये में प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 500 पैसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 500 पैसे हो जाएंगे। पैसे से पैसे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और दोनों में 5 का भाग भी जा रहा है। देखो 5 की टेबल में 5 आता है 1 बार, और 50 जो है वो आता है 5 की टेबल में 10 बार। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1:10। ये आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर निकल गया। आया समझ में कि 2 राशियां दे रखी होगी, उनके बीच अनुपात कैसे निकाला जाता है, आप लोगों ने समझ लिया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है? मात्रक समान करना है तभी अनुपात निकलेगा। एक क्लियर है बात? अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला आपको अनुपात दे रखा है और अब की बार किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। तो आप लोगों को पता है कि जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम किसके अंदर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? भिन्न में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? भिन्न में। जैसे अनुपात है 3:2, तो आप इसको भिन्न में लिख सकते हैं 3/2। ये एक क्या है? भिन्न। और किसी भी संख्या या किसी भी भिन्न को, ये एक प्रकार की संख्या है, किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए प्यारे बच्चों किससे गुना करते हैं? 100% से गुना करते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अनुपात दे रखा है उसको हम ऐसे लिखता हूँ मैं, ध्यान देना, 3/4 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब मैं प्रतिशत में चेंज करूँगा तो किससे गुना करेंगे? 100% से गुणा करेंगे। 4 के पाड़े में 100 आता है 25 बार, और 25 को किससे गुना करेंगे? 3 से। 25 या 75, और परसेंटेज का परसेंटेज, तो आंसर आ गया 75%। क्लियर? अब बात करें इसकी, तो यहाँ है 2/3, ये हो गई अपने पास संख्या, अनुपात है। और किसी भी संख्या या अनुपात जो भी है उसको परसेंटेज के अंदर चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं प्यारे बच्चों? 100% से गुना करते हैं। ये नहीं कटेगा 3 से, तो इससे गुना कर लो, तो ये बन जाएगा 200/3, परसेंटेज का परसेंटेज। और यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ से अपने पास कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 का क्या करेंगे प्यारे बच्चों? भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 6×3=18, 6×3=18, 19×20, 2/3, यानी 66 से 2/3 परसेंटेज अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। ये कैसे भिन्न में चेंज करते हैं आप लोगों को आता होगा, पिछली प्रश्नावली में हमने कंप्लीट किया था। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं वो हमने कर लिया। यानी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करोगे? 100% से गुना करोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 25 विद्यार्थी है टोटल विद्यार्थी, तो आप लिखोगे कुल विद्यार्थी है अपने पास 25। ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि 72% विद्यार्थी गणित में क्या रखते हैं? रुचि रखते हैं। तो रुचि रखने वाले विद्यार्थी, देखो रुचि जो है वो रखने वाले जो विद्यार्थी है वो अपने पास प्यारे बच्चों कितने हैं? विद्यार्थी वो है आपके पास 72%। दोबारा देखिए ध्यान से, 25 विद्यार्थी टोटल है, और गणित में जो रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं वो आपके पास कितने? 72% हैं। अब ये कह रहा है कि गणित में रुचि न रखने वाले विद्यार्थी, तो आप लिखोगे अतः रुचि न रखने वाले विद्यार्थी, देखो ये क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो रुचि न रखने वाले विद्यार्थियों का
प्रतिशत, क्योंकि हमें प्रतिशत ही पूछ रहा है। और प्रतिशत टोटल प्यारे बच्चों कितना परसेंट होता है? भाई मैं टोटल की बात करूँ, टोटल परसेंट तो 100 ही होता है, 100%। तो टोटल 100% है, 100% में से कितने को अच्छी लगती है गणित? 72% को अच्छी लगती है। तो 100 में से 100% में से 72 को अच्छी लगती है, तो पीछे कितने बचे? तो आप लोगों से पीछे तो 28% बचा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टोटल विद्यार्थी जो है जिनको अच्छी लगती है वो तो 72 है, और जिनको अच्छी नहीं लगती है वो 28 है। लेकिन टोटल परसेंट 100 होता है, इसलिए मैंने 100 में से घटा दिया। तो मेरे पास जिन बच्चों को गणित अच्छी नहीं लगती है उनका प्रतिशत निकल गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत जो है वो 40 है, तो उस टीम ने कितने मैच खेले, ये हमें बताना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि माना कुल खेले गए मैचों की संख्या। अब पता तो नहीं है ना हमें कितने मैच खेले उन सब ने, टोटल कितने मैच खेले, हमने ले लिया x मैच खेले, 10 20 जो भी खेले, हमने मान लिया कि x मैच खेले। अब देखो ये कह रहे हैं जीत कितने में हासिल की, 10 में। तो मैं लिख सकता हूं जीत हासिल की कितने में, 10 मैच के अंदर। जीत हासिल कितने मैचों में की, 10 मैचों के अंदर जीत हासिल की। ठीक है, ये आपने लिख दिया, 10 मैचों में जीत हासिल करी। अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है जीत का प्रतिशत 40 था, तो आप लिख सकते हो ना जीत का प्रतिशत कितना है प्यारे बच्चों, 40%। कितना है, 40%। अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार। अब आप मुझे एक बात बताओ कि टोटल मैच कितने हैं, आप कहोगे सर x है, तो टोटल मैच का कितने परसेंट जीते, टोटल मैच जो हैं उनका कितने परसेंट जीत हासिल की, तो आप कहोगे सर 40% में जीत हासिल करी। यानी टोटल मैचों का 40% में जीत हासिल की। तो जीत हासिल करना मतलब जीत की बात कर रहे हैं, तो जीत की संख्या कितनी है उसको बराबर लिखो। जीत की कितनी संख्या, 10, यानी 10 मैचों में जीत हासिल की। ये लाइन समझ में आना चाहिए। दोबारा देख लीजिए कि टोटल तो x हो गए, x का 40%, यानी क्योंकि 40% जीत हासिल करी है, तो x का 40% और टोटल जीत कितने में हासिल की थी, 10, तो बराबर में 10 लिखना है, जीत वाला लिखना है। इधर जीत लिया तो इधर भी जीत लिखना है, इधर हार वाला ले रहे हैं तो इधर भी हार वाली संख्या लिखनी है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। का की जगह प्यारे बच्चों क्या लगाते हैं, गुना लगाते हैं। 40 का 40 प्रतिशत हटाते हैं, बट्टे में क्या जाता है, 100 आ जाता है, बराबर में कितना है 10। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 2 के पाड़े में 2 बार, 2 के पाड़े में 5 बार, तो ये निकलेगा x इंटू ऊपर 2 बच्चा बट्टे में 5 बच्चा बराबर में 10। 2/5 को हम उस साइड भेजेंगे, 2/5 उस साइड जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2/5 को उधर भेजता हूँ तो ये जाएगा x बराबर 10, तो पहले है ये रहा। 5 देखो भाग में, और 5 इधर आएगा किस में आ जाएगा, गुना में, और 2 यहाँ ऊपर है और 2 ऊपर होता है तो गुणा में, और इधर आएगा तो 2 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 2 के पाड़े में 10 आता है 5 बार, तो x बराबर 5 को 5 से गुना किया 25, तो x की वैल्यू कितने निकली 25। तो आप लिखोगे अतः ये कुल खेले गए मैचों की संख्या कितनी आ गई 25। अतः कुल खेले गए मैचों की संख्या वो प्यारे बच्चों कितने निकले 25, यानी उन्होंने 25 मैच खेले। दोबारा देख लीजिए, टोटल मैच पता नहीं, हमने x मान लिया, जीत हासिल की 10 में, जीत का प्रतिशत 40, तो x का 40% यानी जीत का है, तो जीत कितने में 10 में, तो बराबर 10। का की जगह गुणा, प्रतिशत हटाया बट्टे में 100।
काट कूट के सोल्व किया और आंसर कितना निकल गया 25। देखो जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसकी बात करें तो ध्यान दीजिए कि एक चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो माना, अब पता नहीं है ना, मानना तो पड़ेगा भाई, स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे, किस में से खर्च किए, ये बात अपने को पता नहीं है। तो शुरू में जो रुपए हैं उसको अपन एक बार मान लेते हैं। माना चमेली के पास शुरू में कुल रुपए हमने क्या मान लिए x। भाई शुरू में जो रुपए थे ना वो उसके पास x रुपए थे, पता नहीं कितना, हमने एक बार x माना है। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, अपने धन का 75% खर्च कर दिया। कितने परसेंट खर्च किया 75%, तो खर्च कितना 75%। अब बताओ मुझे बचाया कितना, बचा प्रतिशत में, खर्च किया प्रतिशत में। दोबारा देखिए कितने प्रतिशत खर्च किया, तो आप कहोगे 75%। अब बचा कितना 100, टोटल परसेंट होता कितना है 100, और 100 में से 75% इन्होंने खर्च कर दिया, तो पीछे प्यारे बच्चों क्या बचा 25% बचा। दोबारा देखिए टोटल 75% उन्होंने क्या किया 75% खर्च किया, 100 में से 75% खर्च कर दिया, टोटल 100% होता है। टोटल 100% में से उन्होंने 75% खर्च कर दिया, तो पीछे कितना परसेंट बचा 25% बचा। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, और उनके बाद 60 कितने रुपए बचाए 600 रुपये बचा लिए, और बचाए रुपए के अंदर कितने रुपए बचाए 600 रुपये बचा लिए। अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार। ये बात थोड़ा सा दोबारा ध्यान से देख लेना, कहीं पर भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे लेके देख लेना। प्रश्नानुसार अब एक बात बताओ, टोटल कितने x का। अब देखो यहां भी आपने x का लिखा था, लेकिन 40% जो लिखा ना इसका संबंध सेम होना चाहिए, तो ऐसा इसके अंदर बताना है। दोनों में बचा देखो सेम है ना संबंध, इसमें भी बचा और इसमें भी बचा। इसमें कितना परसेंट है 25%, तो 25% लिख दो, और 25% बचाया, और रुपए में कितना बचाया बराबर में लिख दो 600। तो ऐसे काम इसने किया था ना, x का 40% में जीत हासिल की, और जीत की संख्या कितनी थी 10, कितना बचाया 25% की संख्या कितनी है 600, बराबर में 600 हमने लिख दिया। का की जगह में लगा दूं गुणा 25% हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आता है प्यारे बच्चों 100, और बराबर में क्या है 600। 25 की टेबल में 25 एक बार और 100 आता है 4 बार, तो x इंटू 1/4 बराबर कितना आया 600। 4 यहाँ गुणा के अंदर है, उधर जाएगा 4 किस में चला जाएगा भाग में, तो यहाँ से x बराबर आएगा 600 तो था और 4 और आ गए गुणा में, तो x का मान आ गया 2400। यानी कितने रुपए बचाएगी, या सॉरी स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे 2400 रुपए थे। चमेली के पास शुरू में रुपए, तो मैं लिख सकता हूँ अतः चमेली के पास शुरू में कुल रुपए कितने 2400 रुपए थे। क्लियरिटी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप एक बार इसको दोबारा देख लें, कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर यहाँ पर हमारे दिक्कत है। नहीं दिक्कत हो तो मुझे बताना क्लास कैसी लगी, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते। हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, बाकी जो नहीं हुई है वो अभी चल रही है, उसको भी अपन कंप्लीट जल्द से जल्द कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से,
आप यहाँ पर लिखोगे कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, तो आप कहोगे क्रिकेट तो सर 60% करते हैं। ठीक है। फुटबॉल की मैं बात करूं तो फुटबॉल जो है, फुटबॉल के कितने विद्यार्थी मतलब कितने पसंद करते हैं लोग, 30% जो है वो फुटबॉल के पसंद करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए क्रिकेट के, ये हो गए फुटबॉल के, और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो अन्य खेल वाले की बात करूं, अन्य खेल टोटल कितने होता है, टोटल 100%। इन सब का क्या आना चाहिए, 100% आना चाहिए। टोटल 100% होता है, उसमें से 60% क्रिकेट लेके चला गया, 30% फुटबॉल लेके चला गया, यानी 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 60 और 30 प्यारे बच्चों कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 100% तो टोटल होता है, और 100 में से 60 और 30 90 तो ये लेके चले गए, यानी ये हो गया 90% कम कर देंगे तो अपने पास बचेगा 10%। दोबारा देखिए, जैसे नहीं समझ में आया ना, दोबारा देखिए। क्रिकेट का 60%, फुटबॉल का 30%, तो 60 और 30 कितने हो गए, 90, लेकिन 100 होते हैं टोटल परसेंट, 90 इन्होंने ले लिए, तो पीछे कितना बचा, 10% बचा। अन्य खेल कितने हुए, 10%। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या, ठीक है, करने वालों की संख्या। अब एक बात बताओ मुझे कि अन्य खेल करने वालों की पसंद, जो अन्य खेल जो है वो पसंद तो करते हैं, लेकिन टोटल व्यक्ति कितने, तो टोटल व्यक्ति है 50 लाख। यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितने, 50 लाख। तो 50 लाख का कितना प्रतिशत अन्य खेल पसंद करते हैं, तो आप कहोगे सर 10%, तो का क्या आ जाएगा, 10%। दोबारा देखिए, टोटल 50 लाख में अन्य खेल वाले कितने, 10%, तो 10% निकाल दो, आंसर निकल जाएगा। लाख की जगह आप 000 लगा के भी काम चला सकते हैं, बाकी सीधा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 लाख का 50 लाख का की जगह क्या लगता है, गुणा, प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में क्या आता है प्यारे बच्चों, 100 आता है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से मैं देखूँ 1 को 5 से गुना किया तो 5 है, और ये लाख का लाख, यानी अन्य खेल वाले प्यारे बच्चों कितने विद्यार्थी हैं, 5 लाख है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अपने को कह रहा है कि क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल कितने, आपको टोटल तो 50 लाख है, तो टोटल 50 लाख है, उनमें से 50 लाख का क्रिकेट वाले कितने, आपको क्रिकेट वाले तो 60 है, तो टोटल 50 है, तो 50 का 60% निकाल दो। 50 लाख का क्या निकाल दो, 60%, तो क्रिकेट का निकल जाएगा। यहाँ से 50 लाख का लाख का की जगह क्या लगता है, गुना, और प्रतिशत हटाते हैं तो प्यारे बच्चों बट्टे में क्या आता है, 100 आता है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 और 6 आपस में गुना होगा तो प्यारे बच्चों कितना बनेगा, 6 पंजे 30 बनेगा। तो यहाँ पर लाख का लाख, तो ये आ जाएगा लाख। 30 लाख कौन है, क्रिकेट पसंद करने वाले हैं। ठीक है, उसके मैं बात करूं तो देखिए एक और बच गया ना, कौन सा, फुटबॉल का। तो 3 नंबर, तो मैं लिख सकता हूं फुटबॉल पसंद करने वालों की या खेलने वालों की संख्या। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या। अब मुझे एक बात बताओ कि फुटबॉल टोटल कितने, आपको सर टोटल तो 50 लाख है, तो लिखो पहले तो 50 लाख। अब 50 लाख का कितना परसेंट फुटबॉल के हैं, तो आप कहोगे फुटबॉल के तो 30% है, तो 50 लाख का क्या निकाल दो, 30% निकाल दो। तो यह आ जाएगा 50 लाख का लाख का की जगह गुणा 30 का 30%, हटाएंगे तो बट्टे में क्या आता है प्यारे बच्चों,
100 आता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 तेरी कितना होता है प्यारे बच्चों, 15 लाख। यानी फुटबॉल के टोटल खिलाड़ी कितने, 15 लाख। दोबारा देख लीजिए, अन्य खेल वाले 10 थे तो 50 लाख का 10% निकाल दो, आपके पास संख्या आ जाएगी। क्रिकेट के कितने 60%, तो 50 लाख का 60% निकाल दो। फुटबॉल के कितने हैं 30%, तो 50 लाख का 30% निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल संख्या निकल जाएगी। तो ये अलग अलग प्रकार से ऐसे आप संख्या निकाल सकते हैं। परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, और का की जगह क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और टोटल परसेंट जो होता है वो 100 होता है, तो 2 ने 90 ले लिया तो पीछे कितना बचेगा, 10% बचेगा। ये बात भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपने 8.1 को कंप्लीट कर लिया। किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने क्लासेज को तो सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों तक ज़रूर भेजें। जितने भी आपके साथी हैं पढ़ने वाले हैं सबको इस क्लास को भेजें कि आप भी इसको देखें और सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से मजबूत कर ले, तैयार कर ले। ओके, धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे।